नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पे एक ऐसी बिसात बीत चुकी है जिसने सुपर पावर अमेरिका की रातों की नींद को उड़ा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस गेम प्लान के साथ ईरान को घुटनों पे लाने की ख्वाब देख रहे थे, वो उस पे चीन और रूस ने मिलकर के पानी ही फेर दिया है। अब ना वेनेजुएला जैसा ब्लैकआउट होगा और ना ही ईरान की आवाज दबेगी, क्योंकि अब ईरान अकेला नहीं है। इसके पीछे खड़ा है दुनिया का सबसे घातक सैन्य गठबंधन। आज की इस वीडियो में मैं पर्दा उठाऊंगी इस सीक्रेट डील से जिसने ट्रंप को टैरिफ लगाने पे मजबूर कर दिया, और क्यों अब अमेरिका का स्टार लिंक दाव जो है वो फेल हो चुका है। दोस्तों, दुनिया की सैन्य कार्रवाइयों में, खास तौर से स्पेशल ऑपरेशन में, एयर स्ट्राइक के जरिए लोगों को पकड़ने को लेकर के ब्लैकआउट एक बहुत बड़ा हथियार माना जाता है। आपको याद होगा वेनेजुएला में क्या हुआ था। वहां की बिजली, इंटरनेट और संचार व्यवस्था को ठप करके सरकार और सेना की कार्रवाई को पूरी तरह से रोक दिया और सैन्य ऑपरेशन के सहारे निकोलस मादुरो को निकाल लिया। बता दूं आपको कि ब्लैकआउट में सिस्टम में हैकिंग या विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए घुसपैठ करके बिजली सप्लाई को बंद कर दिया जाता है। इसके लिए गलत डेटा भेज के ऑपरेटरों को कंफ्यूज किया जाता है, जिससे ग्रिड का संतुलन बिगड़ जाए और सुरक्षा कारणों से वो बंद हो जाए। अगर इसके बाद भी लाइट की ग्रिड बंद नहीं होती है तो ग्रेफाइट बम छोड़ा जाता है, जो विस्फोट के बाद बिजली के तारों पे ग्रेफाइट के महीन धागे छोड़ते हैं। ये शॉर्ट सर्किट जैसा पैदा करके बिजली को काट देता है। अगर ऑपरेशन बहुत बड़े पैमाने पे होता है तो ड्रोन या फिर किसी अन्य माध्यमों से बिजली के मुख्य सबस्टेशनों या टावरों पे सीधे हमले किए जाते हैं और ग्रिड को उड़ा दिया जाता है। इस ब्लैक आउट प्रक्रिया की सबसे खास बात यह होती है कि साइबर और भौतिक हमलों को एक साथ सही समय पे अंजाम दिया जा सकता है, ताकि दुश्मन की संचार और निगरानी व्यवस्था को ठप किया जा सके। ऐसी तकनीकें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं जो कुछ समय के लिए बिजली काटती हैं और बाद में सेवाएं आसानी से बहाल की जा सकती हैं। हालांकि इतनी देर में सेना अपना तय टारगेट पूरा कर लेती है। वेनेजुएला के बाद ट्रंप प्रशासन का ईरान के लिए भी यही प्लान था कि एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट सेवा के जरिए ईरान के आंतरिक संचार में घुसपैठ करना और वहां के सरकारी कंट्रोल को खत्म करना। अमेरिका चाहता था कि ईरान के अंदर की खबरें और विद्रोह को हवा दी जाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि शेर का शिकार करने के लिए लोहे का जिगरा चाहिए। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जब ईरान में विद्रोह जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो ईरान सरकार ने इंटरनेट पे पाबंदी लगा दी, लेकिन इसके बाद एलन मस्क के स्टारलिंक ने ईरान के लोगों को सैटेलाइट सुविधा दे दी ताकि ईरान के प्रदर्शन सोशल मीडिया पे वायरल हो। आपको यहाँ बता दें कि पिछले 3 दिनों में जितने भी वीडियो और फोटो वायरल हुए हैं वो स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट की वजह से वायरल हुए हैं, क्योंकि एलन मस्क ने ईरान के लिए इसको फ्री कर दिया था। और ये एक तरह से ईरान के अंदरूनी मामले को पूरी दुनिया के सामने पहुंचने के लिए, ईरान की खुफिया जानकारी लेने के लिए किया गया था। ये एक तरह का ईरान पे अमेरिकी दबाव था। अमेरिका को लगा कि शायद ईरान अलग थड़क पड़ जाए, लेकिन यही ट्रंप से बड़ी चूक हो गई। चीन और रूस खुल के ईरान के समर्थन में मैदान में उतर आए हैं। चीन ने साफ कर दिया है कि ईरान की संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। चीन जो है वो आज ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो है, रूस ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना वॉशिंगटन ने कभी की ही नहीं थी। रूस ने न केवल कूटनीतिक साथ दिया है, बल्कि ईरान की सुरक्षा के लिए अपने सबसे लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दरवाजे खोल दिए हैं। एलन मस्क के इस सैटेलाइट सेवा को ईरान में अवैध रूप से एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही ईरान के फायरवॉल को तोड़ा जा सके, जिसको लेकर के। लेकिन दोस्तों, रूस ने अपने इलेक्ट्रॉनिक फायरवेयर तकनीक ईरान को सौंप दी है। कुछ लोगों का इंटरनेशनल मीडिया का दावा है कि ये चीन ने किया है। ईरान ने स्टारलिंक के सिग्नल्स को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। अब ईरान के आसमान में अमेरिका की दाल नहीं गलने वाली है। ये सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं है दोस्तों, ये अमेरिका के उस घमंड की हार है जो समझता था कि वो अपने टेक्नोलॉजी से किसी भी देश की सरकार गिरा सकता है। अब वेनेजुएला वाला ब्लैकआउट गेम ईरान में नहीं चलेगा। बता दूं आपको कि ईरान की रूस चाइना से दोस्ती कोई नई नहीं है। ये दोनों देश ईरान से पेट्रोल खरीद के पूरी दुनिया में बेचते हैं और यही वजह है कि चाइना और इस रूस ईरान की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। पिछले दिनों जब ईरान इजराइल युद्ध खत्म हुआ था तो रूस के साथ ईरान ने बहुत बड़ी रक्षा डील की थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस ने ईरान को न केवल आधुनिक सुखोई 35 फाइटर जेट दिए, बल्कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी अभेद बना दिया है।
सबसे चौंका देने वाली बात है कि रूस ने ईरान को ऐसी तकनीक और उपकरण मुहैया कराए हैं जो परमाणु हेड से जाने में सक्षम मिसाइलों को और सटीक बनाते हैं। आज ईरान की मिसाइलें सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि यूरोप तक मार करने की ताकत रखती हैं। रूस ने ईरान को वो ढाल दे दी है जिससे ईरान को आसानी से हराया नहीं जा सकता है। ऐसे में साफ है दोस्तों कि रूस चाइना ने मिलकर के ईरान का स्टारलिंक और ब्लैकआउट का खेल खत्म कर दिया है। दूसरी ओर हाथ से बाजी निकलती देख तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी पुरानी आदत पे उतर आए हैं। एक बार फिर से टैरिफ वॉर से ब्रिक्स देशों को डराने की कोशिश की है। ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले रास्तों और संबंधित सामानों पे 25% का अतिरिक्त टैरिफ ठोक दिया है। ये उनकी बौखलाहट जो है उसको साफ दिखा रहा है। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि क्या टैरिफ से ईरान रुकेगा? तो जवाब है ऐसा होना मुश्किल है। जब चीन जैसा देश ईरान से खुलेआम व्यापार कर रहा हो और रूस अपनी ताकत दे रहा हो तो अमेरिका के ये टैरिफ सिर्फ कागज के टुकड़े बन के रह जाते हैं। उल्टा इससे दुनिया में डॉलर की धाक कम हो रही है और ईरान ने अपनी इकोनॉमी को प्रतिरोध की इकोनॉमी में बदल दिया है। बता दूं आपको कि ईरान पे आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत है कि ईरान सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा है। दशकों से उस पे पाबंदियां लगाई गई, उसे डराया गया, उसके वैज्ञानिकों की हत्याएं की गई, बावजूद इसके कि ईरान ने ना झुकना सीखा है ना बिकना सीखा। ईरान की चीन और रूस के साथ जाना कोई मजबूरी नहीं है बल्कि एक रणनीतिक जरूरत है। अगर अमेरिका दुनिया का थानेदार बनना चाहता है तो ईरान ने दिखा दिया है कि वो अपनी जमीन पे मालिक खुद है। आज का ईरान तकनीक सहित हर मामले में आगे है, सिर्फ आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से उसकी हालत खराब है और वो सिर्फ अमेरिका की वजह से है। लेकिन जिस तरह से चाइना और रूस खुले आम मदद कर रहा है, ऐसे में ईरान को दबाना फिलहाल इतना आसान नहीं होगा। बता दूं आपको कि ये जो लड़ाई है अब सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं रह गई है, ये लड़ाई है एक तरफा दादागिरी बनाम बहुध्रुवी विश्व की। चीन, रूस और ईरान का ये त्रिकोण अमेरिका के वर्चस्व को चैलेंज कर रहा है। ईरान ने अपनी चतुराई से ट्रंप के हर जाल को काट दिया है। अमेरिका ने चाहा था कि ईरान अंधेरे में डूब जाए, लेकिन आज ईरान की रोशनी से अमेरिका की आंखें चौंधी आ रही हैं। साफ है ना ऐसे में कि ट्रंप ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, पाबंदियां लगाई, टैरिफ बढ़ाए और सैटेलाइट के जरिए साजिश रची, लेकिन चीन और रूस की दीवार को वो लांघ नहीं पाए। ईरान ने साबित ही कर दिया है कि अगर हौसला बुलंद हो और साथ में सच्चे दोस्त हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको दबा नहीं सकती है। ईरान ट्रंप को खुलेआम चुनौती दे रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ट्रंप के टैरिफ ईरान को रोक पाएंगे या ईरान अब दुनिया की नई महाशक्ति बन के उभरेगा? जो भी सोचते हैं आप अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। देश दुनिया की ऐसी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।